डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके शर्मा क्लासेस। हम लोग इंग्लिश ग्रामर में चल रहे थे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, है ना। इसके तहत आज हम लोग सीखेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। पार्ट 12 में हम लोग डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम के बारे में जानेंगे। अंग्रेजी में अच्छी पकड़ के लिए और इसे अच्छी तरह समझने के लिए आप वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप ठीक से समझ पाएंगे और उसके बारे में अच्छी तरह जान पाएंगे। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? संकेतवाचक मतलब अगर किसी वस्तु को हम लोग संकेत करके बता रहे हैं तो हम लोग उसको संकेतवाचक कहेंगे। जैसे ये क्या है? दिस इज़ द पीस ऑफ चॉक। ये चॉक को पॉइंट आउट कर रहा है। अगर कोई शब्द किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहा है, उसको संकेत से बता रहा है, तो उस शब्द को हम लोग डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कह सकते हैं। जब किसी वस्तु को किसी शब्द द्वारा संकेत कर बताया जाता है तो वह शब्द डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। ये देखिए, दिस, दैट, दीज, दोज, है ना, ETC क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। देखिए, हम एग्जाम्पल में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज द पेन माई मदर गैव मी। तो दिस इज द पेन, हम लोग पेन एक ऑब्जेक्ट है और हमको दिस द्वारा हम इसे पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो यहाँ दिस क्या हो गया? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। दीज आर द टॉयज ऑफ दिस चाइल्ड। तो दीज क्या हो गया? इस टॉयज को हम पॉइंट आउट कर रहे हैं दिस द्वारा, तो दिस हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, है ना। दैट इज माई हाउस, वह मेरा घर है। तो हम दैट के द्वारा उस हाउस को पॉइंट आउट कर रहे हैं। उस हाउस को किसके द्वारा पॉइंट आउट कर रहे हैं? दैट के द्वारा। इसलिए दिस, दैट, दीज, ये सब क्या हो गए? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ गए? हाँ, तो स्टूडेंट्स अभी आपने देखा कि इसके पहले वाक्य में कि दिस के बाद हमने इसका प्रयोग किया है, दैट के बाद भी इसका प्रयोग किया है और दीज के बाद हमने आर का प्रयोग किया है। आपने देखा इसके पिछले वाले वाक्य में। तो ये जो इज आर क्या है? वर्ब है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद तुरंत वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अगर हम लोग दिस के बाद अगर किसी नाउन का प्रयोग करते हैं, जैसे दिस पेन, ये देखिए एक तरह से ऑब्जेक्ट है या नाउन है, तो दिस के बाद अगर हम लोग तुरंत ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं या किसी नाउन का प्रयोग करते हैं, तो ये दिस जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह यूज नहीं होगा, ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज हो जाएगा। जैसे दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरी है ना। जैसे दैट हॉर्स इज योर्स, जैसे वह घोड़ा तेरा है। तो देख रहे हैं कि दैट के बाद हमने हॉर्स का प्रयोग किया है, तुरंत वर्ब नहीं दिया है, तो दैट क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव की तरह हो जाएगा, एडजेक्टिव की तरह प्रयोग में आएगा, है ना। जैसे दीज ट्वाइस आर हर्स, ये सब खिलौने उसके हैं। तो देखा कि दीज के बाद हमने वर्ब नहीं दिया है, ऑब्जेक्ट्स दे दिया है या नाउन दे दिया है ना, तो उसके बाद वर्ब है। तो ऐसी हालत में दिस, दैट, दीज एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होंगे, ना कि प्रोनाउन की तरह। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखें। हम यहाँ लिख भी देते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद यदि नाउन या ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है तो वे एडजेक्टिव की तरह अर्थ रखते हैं, ठीक है। तो दिस पेन इज माइन, यानी पेन, दिस पेन, यहाँ पर दिस जो है ये पेन की विशेषता बता रहा है। कौन कलम? तो यह कलम। कौन घोड़ा? तो वह घोड़ा, है ना। कौन खिलौने? तो ये सब खिलौने। तो ये जो है दिस, दैट, दीज एडजेक्टिव की तरह हो रहे हैं। यहाँ दिस, दैट, दीज एडजेक्टिव हैं, ना कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ना कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इस गहराई को आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास करें, ठीक है। इसके बाद हम लोग इनडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। हाँ, तो स्टूडेंट्स हम लोग 6 नंबर में जानेंगे इनडेफिनिट प्रोनाउन, जिसका अर्थ होता है अनिश्चित वाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम है अनिश्चित, इनडेफिनिट, मतलब कि जो प्रोनाउन किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु को प्रकट नहीं करते हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे कि सम, समवन, वन, ए फ्यू, ऑल इत्यादि, ये सब क्या है? इनडेफिनिट प्रोनाउन है। इनसे निश्चित का भाव पता ही नहीं चलता है। जैसे देखिए सम, कुछ,
कुछ मतलब कितने लोग हैं, क्या है, पता नहीं चलता है। उदाहरण देखिए, सम बॉयज हैव कम, कुछ लड़के आए हैं। अब कितने लड़के आए हैं पता नहीं चलता है, कुछ आए हैं, निश्चित तो पता नहीं चलता है, इसलिए ये सम हो जाएगा आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। समवन हैज स्टोलन माई पेन, किसी ने मेरी कलम चुराई है। अब किसने चुराई है पता नहीं है, किसी ने चुराई है, निश्चित का प्रकार देता है कि अमुक व्यक्ति ने चुराई है, ये तो पता नहीं चलता है, किसी ने, तो इसलिए ये क्या हो रहा है, समवन आपका हो गया अनिश्चित वाचक प्रोनाउन, है ना। और वन शुड डू वंस ड्यूटी, हर एक को अपना काम करना चाहिए, अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, प्रत्येक को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, तो वन शुड डू वंस ड्यूटी, है ना। तो वन शुड डू हिज ड्यूटी लिखना गलत हो जाएगा, ध्यान रहे, वन के लिए वंस, ठीक है। तो प्रत्येक को अपना ड्यूटी निभाना चाहिए, करना चाहिए, कर्तव्य निभाना चाहिए। ए फ्यू स्टेप्स वर टेकन, कुछ स्टेप लिए गए, ये देखिए कुछ, अब कितने स्टेप लिए गए, है ना, ये पता नहीं चलता है, इसलिए ये फ्यू भी हो गया आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे ऑल लव हिम, सभी उसे प्यार करते हैं, कौन सभी, ये स्पष्ट पता नहीं चलता, हाँ सभी लोग उसको प्यार करते हैं, तो सभी में कौन है कौन नहीं है पता नहीं चलता है, इसलिए ऑल भी हो गया आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह हम लोग जान गए कि सम, समवन, वन, ए फ्यू, ऑल इत्यादि जो शब्द हैं ये क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और उनका इसी तरह यूज किया जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखें। हम लोग आने वाले वीडियो में प्रोनाउन के और भी भेदों से परिचित होंगे। तब तक के लिए